Hello friends, welcome to today's video where we'll discuss how Ozone blockchain sets itself apart from other blockchains in the market. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज आज हम कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट्स शेयर करेंगे जो आपको वेब 3.0 और ब्लॉकचेन का डीपर अंडरस्टैंडिंग देंगे. रेडी? लेट्स डाइव इन. विजन एंड मिशन ऑफ ओजोन. ओजोन का विजन एकदम क्लियर है. फ्रॉम इनिशियल फेज से फोकस सिर्फ एक कॉइन या प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर नहीं है. द विजन इज टू बिल्ड अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो वेब 3.0 और ब्लॉकचेन की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करे. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन टोकन प्राइस और शॉर्ट टर्म गेन्स, ओजोन इज अबाउट एम्पावरिंग पीपल और टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर लेके जाना. ओजोन के फाउंडर्स ने कहा, हमें दुनिया को वेब 3.0 से जोड़ना है और यही हम लोग अचीव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच. सबसे यूनिक चीज ओजोन ब्लॉकचेन में हिट्स इसका डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच. अभी के लिए मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जो पॉपुलर हैं, जैसे कि इथेरियम या पॉलीगॉन, वो डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ. यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ओजोन में ये अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है. ओजोन ब्लॉकचेन यूजेस कॉस्मोस का आर्किटेक्चर विच इज नोन फॉर इट्स हाई स्पीड एंड ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी. इसका मतलब है कि ये ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद एक यूनिक पब्लिक प्राइवेट कंट्रोल बैलेंस मेंटेन करती है, मेकिंग इट बोथ स्केलेबल एंड सिक्योर. वेब 3.0 एंड द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी. अब अगर हम वेब 3.0 की बात करें तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो अभी दुनिया में एस्टैब्लिश हो रहा है. वेब 2.0 में आपके सारी डेटा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के पास होती है और वो आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस और यूज भी कर सकते हैं. लेकिन वेब 3.0 में डिसेंट्रलाइजेशन से पावर यूजर्स के हाथ में आती है. मतलब आपका डेटा आपके कंट्रोल में और इस डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में प्राइवेसी और सिक्योरिटी टॉप नॉच होती है. ओजोन ब्लॉकचेन इज अमंग द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ वेब 3.0. यहाँ पर पब्लिक नोड्स और वैलिडेटर्स के थ्रू डेटा डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यूजर्स का डेटा सिक्योर और उनके कंट्रोल में रहता है. वैलिडेटर एंड डेलीगेटर मॉडल. अब बात करते हैं वैलिडेशन और स्टेकिंग के मॉडल की, जो ओजोन ब्लॉकचेन में अलग है. मार्केट में आज प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स काफी कॉमन है, पर ओजोन में वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स का एक इंडिपेंडेंट मॉडल है. यूजुअली देखा गया है कि कुछ ब्लॉकचेन्स में फेक वैलिडेटर्स फ्रॉडुलेंटली डेलीगेटर्स के कॉइन्स अपने नोड्स में स्टेक कर लेते हैं. लेकिन ओजोन में ये रिस्क बिल्कुल कम है क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वैलिडेशन और डेलीगेशन का मॉडल फॉलो होता है. मतलब वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सेस स्ट्रिक्टली डिफाइंड है और किसी भी मैनिपुलेशन का स्कोप कम होता है. यहाँ यूजर्स अपना स्टेक डायरेक्टली ओजोन ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी वैलिडेटर पे डिपेंडेंट होने के. नेटिव ब्लॉकचेन एंड फ्यूचर अपडेट्स. ओजोन ब्लॉकचेन का खुद का नेटिव ब्लॉकचेन भी है जो कॉस्मोस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और पब्लिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है. यानी ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जो दुनिया भर के यूजर्स के लिए ओपन है. और हाँ, जनवरी से मार्च 2075 में ओजोन का फाइनल वर्जन पब्लिक के लिए रिलीज होने वाला है, जिसमें यूजर्स खुद के नोड्स रन कर सकेंगे, अपनी माइनिंग और वैलिडेशन सेट कर सकेंगे. यहाँ पर जब अपडेट्स आएंगे वो गिटहब पर अवेलेबल होंगे और कम्युनिटी वैलिडेटर्स इजीली अपडेट कर सकेंगे अपने नोड्स. अनलिमिटेड नोड्स कैपेबिलिटी एंड माइनिंग बेनिफिट्स. और एक और मेजर एडवांटेज है ओजोन का अनलिमिटेड नोड्स कैपेबिलिटी. यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ 20 या 50 नोड्स चैलेंज. यूजर्स जितने चाहे उतने नोड्स एक्टिवेट कर सकते हैं. प्लस यहाँ डेली गैस फीस से माइनिंग भी होती है, जो केवल वैलिडेटर्स को नहीं बल्कि डेलीगेटर्स को भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. एडवांटेजेस ओवर अदर ब्लॉकचेन्स. तो ओवरऑल अगर देखें, ओजोन ब्लॉकचेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक फ्यूचरिस्टिक ब्लॉकचेन का फाउंडेशन सेट करता है जो डिसेंट्रलाइजेशन, यूजर एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ओजोन ब्लॉकचेन अपने हाई स्पीड आर्किटेक्चर, कॉस्मोस का यूसेज, अनलिमिटेड नोड्स और सिक्योर वैलिडेटर डेलीगेटर मॉडल के साथ एक यूनिक पोजीशन में है जो किसी और ब्लॉकचेन में अब तक फुली अचीव नहीं हुई है.